बांग्लादेशी रोहिंग्यों पर सीजीआई सूर्यकांत एक टिप्पणी करते हैं और देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है। एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। जनता को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े वकील, शिक्षाविद सभी आंदोलन छेड़ देते हैं। मुद्दा बढ़ जाता है। फिर अचानक 44 रिटायर्ड जज सीजीआई के सपोर्ट में उतर आते हैं। मामला यही शांत नहीं होता है, क्योंकि बंगाल में एसआईआर चल रहा होता है और वहां सबसे ज्यादा तादाद में रोहिंग्या रहते हैं। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने रोहिंग्यों पर ऐसा क्या कह दिया जो बवाल मच गया, और उनके समर्थन में आए जज क्या तर्क दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर अदालत में की गई टिप्पणी का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। सीजीआई सूर्यकांत के खिलाफ इसे लेकर चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 44 रिटायर्ड जज खुलकर सामने आ गए हैं। इन सभी पूर्व न्यायाधीशों ने संयुक्त बयान जारी करके सीजीआई पर हो रहे व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। सीजीआई सूर्यकांत ने रोहिंग्यों पर क्या कहा था? दरअसल 2 दिसंबर को रोहिंग्या समुदाय से जुड़े कुछ लोगों के कथित हिरासत में गायब होने के मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोहिंग्यों को शरणार्थी दर्जे को लेकर सवाल उठाया था। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी में सवाल उठाया था कि क्या घुसपैठियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना चाहिए। पूर्व जजों ने क्यों की सीजीआई की आलोचना। इसके बाद 5 दिसंबर को हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं सीजीआई को एक खुला पत्र लिखकर इन टिप्पणियों को असंवेदनशील और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बता दिया था। अब इसके जवाब में 44 पूर्व जजों के एक दूसरे समूह ने सीजीआई के पक्ष में सामने आकर अपनी बात रखी है और न्यायिक कार्रवाई पर संतुलित और तर्कपूर्ण आलोचना हो सकती है, ऐसा कहा है। लेकिन मौजूदा बहस संवैधानिक असहमति से कहीं आगे निकल चुकी है। उनके मुताबिक ये अदालत को बदनाम करने और एक सामान्य अदालत कक्ष की बातचीत को पक्षपातपूर्ण बताने की कोशिश है। इन पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि सीजीआई पर सिर्फ इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक बुनियादी कानून पर सवाल उठाया था। आखिर किस कानून के तहत रोहिंग्यों को शरणार्थी का दर्जा दिया गया है? उनका कहना है कि किसी भी अधिकार या सुविधा पर निर्णय देने से पहले यह कानूनी सवाल उठाना पूरी तरह जायज है। 44 पूर्व जजों ने यह भी आरोप लगाया है कि आलोचकों ने पीठ की उस स्पष्ट टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया जिसमें कहा गया कि भारत की धरती पर मौजूद कोई भी व्यक्ति जबरन गायब किए जाने या अमानवीय व्यवहार का शिकार नहीं हो सकता और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। क्या रोहिंग्यों को शरणार्थी का दर्जा है? इस खुले पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रोहिंग्या भारतीय कानून के तहत शरणार्थी नहीं है। वे किसी वैधानिक शरणार्थी संरक्षण व्यवस्था के जरिए भारत में दाखिल नहीं हुए हैं। कई मामलों में उनकी एंट्री अनियमित, अवैध रही है और केवल दावा करने से उन्हें कानूनी रूप से शरणार्थी का दर्जा नहीं मिल सकता। पूर्व जजों ने यह भी याद दिलाया कि भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारियां उसके संविधान, घरेलू आव्रजन कानूनों और सामान्य मानवाधिकार सिद्धांतों से तय होती है, ना कि किसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जिसे देश ने अपनाया ही नहीं है। पत्र में इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई गई है कि अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज कैसे मिल गए। पूर्व न्यायाधीशों के अनुसार ये दस्तावेज सिर्फ नागरिकों या फिर कानूनी रूप से भारत में रहने वाले लोगों के लिए बने हैं। इनका दुरुपयोग देश की पहचान और कल्याणकारी योजनाओं की व्यवस्था को कमजोर करता है और इसमें मिलीभगत, जालसाजी और संगठित नेटवर्क की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है? जस्टिस सूर्यकांत की जो टिप्पणी थी रोहिंग्यों पर, वो गलत थी क्या? पूरी तरह से गलत थी, या फिर जो उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है वो गलत है, या फिर इसके बीच में कुछ ऐसा रास्ता है जो निकाला जा सकता है? आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.